नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले की। आगरमालवा जिले में ये कहें कि जिला पंचायत का वार्ड क्रमांक 1 है, जहां उपचुनाव होने जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। हमारे साथ में ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो ये कहें कि उसी क्षेत्र से आते हैं और अब ये कहें जिला पंचायत चुनाव में इन्होंने नामांकन दाखिल किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2022 का और जब चुनाव हुआ था उस समय भी नामांकन दाखिल किया था। वही धारा और वही आरोप के साथ में इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन वो मान्य हो गया था। अब अगर बात करें तो उसी आधार पर किया, लेकिन इनका नामांकन कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया गया है। तो मोहन सिंह जी से हम जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है। वार्ड नंबर 1 सोयत जिला पंचायत वार्ड का चुनाव था। उसमें मैंने नामांकन फॉर्म डाला था। उस नामांकन पत्र को मेरे विरोधियों द्वारा प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर उस नामांकन को रिजेक्ट करवा दिया गया है। परंतु मुझे भगवान ने एक प्रेरणा दी थी। मेरी पत्नी का फार्म भी उसमें मैंने भर दिया था। इनको जानकारी भी नहीं था कि मथुराभाई मोहन सिंह भी इन्हीं का फार्म है। तो भगवान की कृपा से मेरा वो फार्म रहा है। मैं जिसके बाद भी चुनाव मैदान में हूं और जनता उनको करारा जवाब देगी। कौन लोग ऐसे हैं राजनीतिक तौर पर अगर देखे जाए जो इस वार्ड में आपके फार्म को निरस्त कराने के लिए कोई आपत्ति दी होगी, लिखित में दी होगी, या किस आधार पर प्रशासन निरस्त किया? जो भी लोग बड़े बड़े मेरे विरोधी हैं, कांग्रेस से आए हुए बड़े बड़े नेता सुसनेर विधानसभा में टोटल मेरे विरोधी। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात मेहनत करता हूं, संगठन के लिए दिन रात मेहनत करता हूं। और वो जो आए हुए नेता वो कार्यकर्ताओं को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, हाउस में बिठाना चाहते हैं, उनकी जूतों में बिठाना चाहते हैं। मेरा अभियान चल रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुलामी से मुक्त कराना चाहता हूं। न कहीं कराने में भी सफल हुआ हूं मैं, और जो बचे उनको भी उस गुलामी की जंजीरों से बाहर करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक निष्ठावान कार्यकर्ता, किसी की गुलाम नहीं रहते हैं। ये संगठन के जो गाइडलाइन है उनके अनुरूप चलने वाले कार्यकर्ता हैं और दिन रात सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं। ये कहें कि मतदान कितनी तारीख को होना है पूरा जो वार्ड है, और इस वार्ड में कितने गांव आते हैं? इस वार्ड में 31 पंचायत हैं और 64 गांव है। 29 दिसंबर को चुनाव होने वाला है और मेरी धर्मपत्नी इस चुनाव मैदान में है, मथुराभाई मोहन सिंह, और मेरे साथ पूरे क्षेत्र की जनता है। प्रचंड बहुमत से मुझे विजयी कराएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इन विरोधियों को जनता जवाब देगी, वोट की चोट से इनको जवाब देगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात करें तो यह कहेंगे मैंडेट जारी किए होंगे बीजेपी या कांग्रेस दोनों ने, तो मैंडेट जारी अभी तक हुए कि नहीं हुए हैं, कि उस पर भी अभी मंथन ही चल रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी संगठन के निर्देश पर कोई मैंडेट नहीं हो रहा है। हमारी संगठन में बात हो चुकी है, उनने मना कर दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी किसी के मैंडेट नहीं करेगी। अब कांग्रेस का तो हमें पता नहीं उनका मैंडेट हुआ नहीं हुआ, पर भारतीय जनता पार्टी मैंडेट नहीं कर रही। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी सरकार में आप भारतीय जनता पार्टी के ये कहेंगे मंडल अध्यक्ष जैसे दायित्व पर रहे हैं सोयत में, और आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, ये अटल अडवाणी वाली भारतीय जनता पार्टी है कि वर्तमान वाली भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी तो वही अटल अडवाणी वाली है, नरेंद्र मोदी, मोहन जी यादव वाली भारतीय जनता पार्टी है। और जन जन कल्याणकारी इनकी योजना है, वो हम जनता के बीच में पहुंचाते भी है, ले जाते भी है। और उसी के लिए चुनाव में मेरी धर्मपत्नी लड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजना हर प्रत्येक व्यक्ति, अंतिम पंक्ति तक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हम मेहनत करेंगे। अभी प्रशासन आपको क्या आश्वासन दिया पूरी जो प्रक्रिया होने के बाद? प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि वो फार्म दे रहे हैं, प्रमाणित प्रतिलिपि, उसको लेकर मैं कमिश्नरी में जाऊंगा, अपील करूंगा। ये कहें कि आप वहाँ धरने पर भी बैठे थे तहसील वहाँ पे आपके सुसनेर में, पूर्व जिला अध्यक्ष के कहने से आप ने वो समाप्त किया है, तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया है संगठन? सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं पूर्व जिला अध्यक्ष सभी आए थे। उनने आश्वासन दिया है कि अपन इसको अपील में ले जाएंगे और तुम्हारा फार्म है, बचा है, अभी तुम चुनाव लड़ो, मैदान में रहो, वो जनता जवाब देगी। कलेक्टर साहब से आपकी? कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से हुई है, और वो पर्यवेक्षक महोदय उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। इन्होंने क्या आश्वासन? ये आश्वासन दिया कि हम नकल दे रहे हैं, आप कमिश्नरी में अपील कर दो। हमारे साथ में आगर के जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, और ये भी उस समय धरने में की तस्वीर में दिखाई दे रहे थे। क्या है पूरा मामला? मेरे को जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी कि हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह जी धरने पे बैठे हैं, मैंने तुरंत 5 लोग थे उनसे जानकारी ली और मैं वहाँ पहुँचा। मैंने धरने का कारण जाना। उसके बाद मैंने अध्यक्ष जी और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी को
सूचना करी कि आप आइए और इनका अपन धरना समाप्त करवाते हैं, और प्रशासन के लोगों से बात भी करी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका जो आप चाह रहे हो हम प्रतिलिपि आपको दे देंगे। उसके बाद हमने अध्यक्ष जी का धरना समाप्त करवाया। तो ये थे आगर के जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कहीं मध्यस्थता करा के जो धरना था उसको कहने के समाप्त कर कर, और जो मोहन सिंह जी जानना चाहेंगे, ये जो जिस आधार जो बनाया जा रहा है, पहले भी आप चुनाव लड़े हैं, पहले भी आपने नामांकन दाखिल किया होगा, उसमें हवाला दिया होगा, उसमें और इसमें क्या आपसे चूक हो गई, कहाँ त्रुटि हुआ? नहीं, मेरी कहीं भी त्रुटि नहीं हुई। जो जैसे पहले से मैं जानकारी देता रहा वही जानकारी थी, परंतु 2009 में यही जो नेता आज मेरे विरोधी है, इनने मेरे गांव में एक घटना हुई थी, मैं उस घटना में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, परंतु भारतीय जनता पार्टी में मैं लगातार काम करता था, इनकी बरोबरी में काम करता था, इनकी टक्कर में काम करता था। इनने एक घटना को मेरे गांव में एक मर्डर हुआ था, उसको रोड पर लाश को रखकर मेरे ऊपर 302 लगाने में यही व्यक्ति विरोधी व्यक्ति थे, जबकि मैं उसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट में नहीं था, और मैं 302 307 में भरी भी हुआ हूँ मैं। तो आपको लगता है कि व्यक्तिगत लड़ाई या सामाजिक लड़ाई, कोई राजनीतिक लड़ाई, सबको मिलाकर ने सबने आपको ऊपर नामांकन जो आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं आपत्ति ली होगी? नहीं, आपत्ति की तो मुझे अभी तक जानकारी नहीं मिली है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हीं लोगों द्वारा किया गया है। अब क्या करेंगे आगे आप? अब मैं अपील करूंगा और संगठन में भी इसकी जानकारी दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी जानकारी दूंगा, और हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। वो मालवी और इन सबसे चर्चा हुई जिला? नहीं, अभी मेरी कोई इनसे चर्चा नहीं हुई है, और करेंगे तो चर्चा भी करेंगे हम। तो ये थे हमारे साथ में, ये कहें कि आज आगर की राजनीति में काफ़ी सरगर्मियां रही हैं मोहन सिंह जी के नामांकन को लेकर। इन्होंने आके जो निर्वाचन के पर्यवेक्षक है उनसे भी उनके समक्ष अपनी बात रखी है। नामांकन जो निरस्त हुआ उसके पीछे कई सारी वजह सामने आ रही है, लेकिन चुनाव मैदान में डटे रहेंगे। इनकी पत्नी अब चुनाव मैदान में होगी। नमस्कार, आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV, हिंदू सिंह यादव के साथ।